आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक भूतिया कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रात के लगभग 10 बज रहे थे। कुश और आर्या अपने गांव जा रहे थे। आर्या गर्भवती थी। रास्ते में उनकी गाड़ी गड़बड़ हो गई। इस वजह से उन्हें जाने में रात हो गई। गांव का रास्ता घने और बीहड़ जंगलों से होकर गुजरता था। उस दिन अमावस्या थी, इसलिए रात भी भयंकर काली और डरा देने वाली थी। कुश ने गाड़ी तेज चला रखी थी जिससे वो समय से गांव पहुंच जाए, लेकिन जंगल में एक जगह पहुंचकर उनकी गाड़ी अचानक रुक गई। कुश ने आर्या को गाड़ी में ही बैठे रहने के लिए कहा और खुद गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चेक करने लगा। गाड़ी चेक करते टाइम उसने फ्यूल टैंक चेक किया तो वो खत्म हो चुका था, जबकि उन्होंने चलते टाइम ही फ्यूल पूरा भराया था। तभी आर्या भी गाड़ी से उतरकर आ गई और बोली, क्या हुआ, ये गाड़ी अचानक क्यों रुक गई? कुश बोला, गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया। आर्या बोली, फ्यूल खत्म हो गया? लेकिन हमने तो आते टाइम ही फ्यूल भराया था। कुछ सोचते हुए, हाँ लेकिन खत्म हो गया। अब हमें किसी तरह यही रात गुजारनी होगी। आर्या थोड़ा डरते हुए, इस बीहड़ जंगल में? कुश गाड़ी में लॉक लगाते हुए, हाँ आर्या, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। रुको मैं देखता हूँ, शायद आसपास कोई रुकने का स्थान हो। कुश अपने मोबाइल की लाइट जलाकर इधर उधर देखता है तो उसे एक घर टाइप कुछ दिखाई देता है। वो आर्या से कहता है, चलो वहाँ शायद कुछ है, हम वहाँ रुकते हैं। आर्या उस तरफ देखने के बाद कुश से कहती है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब इस उजड़े जंगल में घर होना? कुश थोड़ा लापरवाह होते हुए, हमें क्या लेना देना, हमें तो रात गुजारनी है। आर्या न चाहते हुए भी उसके साथ उस तरफ चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो घर के पास पहुंच जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात थी कि घर का दरवाजा खुला था और वहां लाइट भी जल रही थी, जबकि आसपास कोई भी नहीं था। कुश और आर्या जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करते हैं, घर का दरवाजा बंद हो जाता है और सारी लाइट बुझ जाती है। कुश और आर्या दोनों ही डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी घर के किसी कोने से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और एक लड़की जिसका शरीर पूरी तरह जल चुका था और उसके पूर्ण शरीर पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे, वो हंसते हुए बाहर आती है और कहती है, आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आखिर तुम आ ही गए ना। तुमने जो मेरे साथ किया था वही अब तुम उसके साथ करोगे ना। उसको देखकर कुश की हालत खराब हो चुकी थी। उसे याद आ गया था कि ये कोई और नहीं, उसकी पहली पत्नी निशा थी, जिसकी बेटी पैदा होने पर कुश और उसके परिवार ने जिंदा जला दिया था। कुश हकलाते हुए बोला, निशा तुम? निशा हंसते हुए, चलो तुम्हें मैं याद तो हूँ, उस दिन तुमने मुझे और मेरी बेटी को जलाकर मार डाला था ना, आज मेरी बारी है। आर्या कोने में खड़े अभी भी उन दोनों को देख रही थी, लेकिन निशा ने एक बार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुश अपनी जान की भीख मांगते हुए, मुझे माफ कर दो निशा, अब कोई फायदा नहीं। पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग कब समझेंगे कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं। कुश अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और निशा वहीं खड़े जोर जोर से हंस रही थी। कुछ देर बाद जब कुश हिम्मत हार गया तो वहीं बैठ गया। निशा को एक पल नहीं लगा उसके सर को धड़ से अलग करने में। निशा ने कुश को मार डाला था। आर्या जैसे किसी पुतले की तरह वहीं खड़ी थी। तभी निशा उसकी तरफ बढ़ने लगी। आर्या झटके से पीछे हटने लगी और बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। निशा उसके करीब आ गई और बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी होने वाली संतान बेटी है। ये गांव जाकर तुम्हें भी मार देता जैसे इसने मुझे मारा था। ये लोग यही करते हैं, इसलिए इसके कर्मों की सजा तो इसको मिलनी ही थी। तुम सुबह होते ही सीधे शहर चली जाना और दोबारा यहाँ फिर कभी वापस मत आना। अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करना। बेटियां भगवान का अनमोल उपहार हैं।
आर्या बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। वो रात भर वहीं रुकी रही और सुबह होते ही वापस शहर चली गई। बाद में उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने निशा रखा। जंगल में आज भी वो भूतिया घर है और हर बेटी को बोझ समझने वाले को निशा मार देती है। आर्या अक्सर लोगों से उस भूतिया घर और उसकी चुड़ैल की कहानी सुनाती है, लेकिन ये तो सिर्फ वही जानती है कि वो चुड़ैल नहीं, एक देवी है। धन्यवाद दोस्तों।